द चैनल। दोस्तों मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं कुछ लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सबको फिजिक्स अगर अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है ही, अगर किसी को नहीं लगता है तो ये वीडियो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा समय भी नहीं लेने वाला हूं, मैं बहुत आसानी से आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आप इजीली अपने स्टडी में ला सकते हैं और फिजिक्स आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। ओके, तो ऐसे कोई जादू तो होने वाले नहीं है कि आज सुबह हमारा फिजिक्स बहुत आसान था और शाम को फिजिक्स बहुत हार्ड हो गया, या सुबह फिजिक्स बहुत हार्ड था और शाम को आसान हो गया। ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन हम उसके तरफ जो बढ़ना है, हमारा जो प्रोग्रेस है वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चैनल को फिर से एक बार आप सबको बोलता हूं कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि सबको ऐसा लगे कि हम फिजिक्स क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बेटा, हम अगर मार्च 2022 के एग्जाम के बारे में बात करेंगे या कोई भी एग्जाम के बारे में बात करेंगे फिजिक्स के, तो प्रॉब्लम यह है कि यही बोर्ड की एग्जाम है ऐसा हमें आज सोचना नहीं है। दो चीजों के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि हमें दिया गया है फिजिक्स का पूरा सिलेबस क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अब वो पढ़ना कैसे है, तो ऐसा है हम एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक चैप्टर मैं आपके लिए डेमो करके बताता हूं। अब सबसे पहले देखिए, समझ लीजिए हमारा सिलेबस, सबसे पहले तो हमें सिलेबस देख लेना है। अब हमें जो सिलेबस में चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के बारे में सबसे पहली बात ये करनी है कि लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपको क्या होगा, फिजिक्स समझ में आने के कोई चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। यानी देखिए, समझ लीजिए मैं रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं या रोटेशनल डायनामिक्स का मुझे पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आंखें बंद करूंगा, रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में सोचूंगा और रोटेशनल डायनामिक्स के मेरे लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो एग्जांपल्स है, उनके बारे में एक बार सोच लूंगा। यानी मैं मेरा माइंड कंप्लीटली रोटेशनल डायनामिक्स की तरफ मोड़ लूंगा। यानी अब मेरे दिमाग में क्या है कि जो चीजें घूम रही हैं, अर्थ मेरे दिमाग में एक बंदा है जो डाइव कर रहा है, जो रोटेट हो रहा है, मुझे उसमें जाना पड़ेगा, तब रोटेशनल डायनामिक्स मुझे अपनाएगा। मैं सबसे पहले मेरे माइंड को वहां पे डाइवर्ट करके रोटेशनल डायनामिक्स की तरफ लेके गया, या कोई भी चैप्टर ऑसिलेशंस होगा, ऑसिलेशंस की तरफ लेके गया। सबसे पहले जहां पे मैं बैठता हूं वो बैठने की जगह मुझे फिक्स करनी है। मैं वो जगह फिक्स करूंगा, उस जगह पे जाऊंगा, बैठूंगा, पढ़ने के लिए मैं मेरा टॉपिक सेट करूंगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि मैं कोई भी टॉपिक उठा लूं और उसको क्या करने लग जाऊं, पढ़ने लग जाऊं। ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने जिंदगी की, जिसे प्लानिंग के तहत करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे माइंड में, सबसे पहला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, इट इज अ माइंड गेम। कि सबसे पहले हमारा माइंड ऐसे ट्रेन करेंगे कि अगले 2 से 3 घंटे, अगले 3 से 4 घंटे, अगले 5 से 6 घंटे मुझे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। मेरे खुद से वो डिस्कशन होने वाला है या किसी और से डिस्कशन होने वाला है। मेरा माइंड उस टॉपिक के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेरे मन के दरवाजे खुले होने चाहिए कि ये टॉपिक अब अंदर आने वाला है, मैं समझ के लेने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है जो हमारे माइंड में खेली जाती है। सबसे पहला युद्ध वहां जीता जाता है। तो सबसे पहले अगर वहां पे हम सक्सेसफुल हो गए, हमारे माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, फिर आता है दूसरा, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कंसेप्ट ही समझ नहीं आते। पहली बार उनका माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होता है, फिर जब वो कंसेप्ट पढ़ने की बात करते हैं तब वो कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में से सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, या ऐसा उन्हें लगता है कि ये कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक गाइड लगेगा, आपको एक ट्यूटर लगेगा, आपको कोई ऐसा टीचर लगेगा जो आपको ये बात समझा रहा है। वैसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वही वीडियोस देखना है। आप कहीं से भी देखिए, लेकिन आप अपने कंसेप्ट की क्या कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। वैसे चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है,
फिर तीसरी बात हमें आती है डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस का कैसा करना है? डेरिवेशंस ऐसी चीज है अगर आप पढ़ोगे तो यूजलेस है। आपको डेरिवेशंस को लिखना पड़ेगा। इसका सीधा कनेक्शन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से जाता है कि अगर डेरिवेशंस आप नहीं लिखोगे तो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा दोस्तों। ये आप लिख लीजिए मेरे से, ओके। और अगर ये भी आप याद रखोगे तो आपको ये भी याद नहीं आएगा, ओके। तो अगर डेरिवेशंस लिखना नहीं है तो पढ़ना भी आपका होने वाला नहीं है। डेरिवेशंस लिखिए। कैसे लिखिए? एक बार लिखिए, देख के ऐसे कैसा लिख लीजिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, चौथी बार जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये फ्लो है। 5th टाइम, 6, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, द टाइम्स डज नॉट मैटर। जब तक आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं या ना देखे लिख सकोगे तब तक आपको लिखते रहना है। इसे ही पढ़ाई कहा जाता है, इसे ही प्रैक्टिस कहा जाता है, इसे ही स्टडी कहा जाता है। दैट रिपीटिशन, ये आप हमेशा बात समझ लीजिए। ये जो बड़े बड़े बॉलर्स होते हैं, ब्रेटली जैसा बॉलर है, पैट कमिंस जैसा बॉलर है, डेल स्टेन जैसे बॉलर्स है, ये जो ग्रेट्स बने हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं कि उन्होंने एक बार फास्ट बॉलिंग कर दी थी। वो हमेशा फास्ट बॉलिंग करते थे, हर बार उतनी ही इंटेंसिटी से बॉल डालते थे, हर बार उतनी ही दूर जाके बॉल आके फेंकते थे, तब जाके वो ग्रेट्स बने। दैट परसिवरेंस इज द की। वहां पे आपको परस्यू करते रहना है और आपको उस टाइम, उस जोन में जाना पड़ेगा जहां पे सिर्फ आप है और आपका डेरिवेशन है। और ये सिर्फ फिजिक्स के बारे में नहीं है, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में है। सिर्फ आप और आपका जो स्टडी है वो, जैसे आप किसी को याद करते समय किसी कोई तनाई में जाते हैं कि नहीं, गाने वाने सुनते हैं कि नहीं, तो जिस इंटेंसिटी से आप हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं और आपको इमोशनल होने का मन करता है तो उस इंटेंसिटी से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर उस इंटेंसिटी से आप पढ़ोगे तो ही फिजिक्स का सारा स्ट्रक्चर आपके लिए अगले मिनट को आसान हो जाता है। फिजिक्स अगले मिनट ऐसी बात हो जाती है कि फिजिक्स क्या हो गया है, आसान हो गया। और जब तक आप यहां पे नहीं काम कर रहे हैं, माइंड पे नहीं काम कर रहे हैं, कंसेप्ट ही नहीं अंडरस्टैंड करके ले रहे हैं, डेरिवेशंस लिखना ही नहीं है बहुत से लोगों को। अगर लिखना ही नहीं है बेटा तो प्रॉब्लम तो होना ही है, तो उसे लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। डेरिवेशंस के सारे वीडियोज अवेलेबल है, सारे डेरिवेशंस अवेलेबल है आपके लिए। और डेरिवेशन जब आप लिख के देखोगे तभी छोटे छोटे माइनर कंसेप्ट क्लियर होंगे। और फिर आप डिटेलिंग के जो एग्जामिनेशन, फिर आप जो एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमेशा एमसीक्यूज कि वह हम पढ़ते हैं लेकिन हमें एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं आते, कैसे क्या आएंगे? आप जब तक डेरिवेशन या कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे आप एमसीक्यू की तरफ जा ही नहीं सकते हो। तो आपको पहली बात तो यह है कि ये आपको कंप्लीट करना है। फिर डेरिवेशंस के बाद में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है न्यूमेरिकल्स का। अब न्यूमेरिकल्स के लिए एक इजी स्ट्रक्चर कैसा कर सकते हैं? आप एक पेज बनाइए जिसे नाम दीजिए कंसेप्ट मैप। अब क्या करना है आपको? एक पेज पे कंसेप्ट मैप करके आपके पास जितने चैप्टर्स हैं आपके पास उतने पेजेस बनने चाहिए जिस पेज पे हर एक चैप्टर का आपने क्या बना दिया है, कंसेप्ट मैप बना दिया है, मेमोरी मैप बना दिया है। अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चार्ट क्रिएट करना है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या था उसे लिख लीजिए, इसका सेकंड कंसेप्ट क्या था उसे लिख लीजिए, इसका थर्ड कंसेप्ट क्या था उसे लिख लीजिए। ऐसा करके एक लिनियर स्ट्रक्चर में आप एक पेज पे सारे कंसेप्ट रट लीजिए। इधर उसके फॉर्मूले लिख लीजिए। यहां पे कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कोई अगर टेक्निकल है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई फॉर्मूला यहां पे वैसा लिख लीजिए। जैसे आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कंसेप्ट है, तो 10-12 कंसेप्ट का तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। आपको एक पेज ऐसा बनाना पड़ेगा, जिस पेज पे सारा चैप्टर अवेलेबल है। और फिर अगले 2 से 3 दिन, अभी भी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, बहुत टाइम है। आप एक चैप्टर को 1 दिन दे सकते हो, 2 दिन दे सकते हो, तो 2 दिन बहुत ज्यादा टाइम होता है एक चैप्टर के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के। तो आप अगर उस कंसेप्ट में, और फिर अगले महीने का हम जब रिवाइज करेंगे तो रिवीजन में आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट में आपको लेके बैठना है ताकि आपके डेरिवेशंस आपको याद आ जाए, क्योंकि हमने उसे लिख के देख लिया था। आपको कोई एक वन शॉट लेक्चर की सीरीज आपको देख लेनी है फटाफट, कि वन शॉट लेक्चर की सीरीज में क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। ओके, तो ऐसे अगर आपके पास सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट मैप हो जाएंगे तो आपका एक क्लियर विजन बन जाएगा। देखिए, द वन हु इज नॉट प्लानिंग ही इज प्लानिंग टू फेल, ये आप समझ लीजिए।
आपको अभी इसी वक्त एक कोई तो भी डिसीजन लेना होगा कि मैं पढ़ने वाला हूं कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं पढ़ने वाला हूं तो मैं कैसे पढ़ने वाला हूं, ये भी तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कैसे पढ़ने वाला हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ने वाला हूं ये तो सब कहते हैं, और क्या करना है, जैसे कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया, मैं कुछ भी पढ़ लेता हूं, वैसा नहीं। आपको एक प्लान करना पड़ेगा, और प्लान करना पड़ेगा कैसे, कि सबसे पहले मैं मेरा माइंड सेटअप कर लूंगा टॉपिक के बारे में, फिर मैं उसके कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर मैं डेरिवेशंस के बारे में जाऊंगा, फिर डेरिवेशंस तक पहुंचूंगा, और डेरिवेशंस के बाद में कंसेप्ट मैप बना के, डेरिवेशंस के बाद में उसे कंसेप्ट मैप में लेके फिर कहां पे जाऊंगा, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में भी 3 स्टेप है, सीधे सीधे 3 स्टेप्स है। सबसे पहला लिखना है गिवन। आपको कोई रेस नहीं लगानी है कि मुझे न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व करना है। आपको पहली बात 3 स्टेप्स में जाइए। पहले न्यूमेरिकल समझने की कोशिश कीजिए, फिर न्यूमेरिकल का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कीजिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर न्यूमेरिकल फास्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब कोई एक बंदा है जो कंसेप्ट ही नहीं समझ रहा है और न्यूमेरिकल तुझे फास्ट सॉल्व करना है, ऐसा कैसे जमेगा? ऐसा तो नहीं चलेगा। मैं ऐसी बात मैं हमेशा नहीं करता हूं, लेकिन एक इजी वे है हमारे पास। देखिए ये वे ऐसा है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हमेशा जीत होती है। ये आप समझ लीजिए मेरी बात। 101% दिस इज द ओनली वे। दूसरा वे नहीं है, दूसरा वे नहीं था कभी भी। यही रास्ता है, यही रास्ता है। थोड़ा लंबा है लेकिन पहुंचता है, और ये पहुंचाएगा आपको ऐसी जगह तक पहुंचाएगा जहां पे आपको फिजिक्स आसान भी लगेगा, फिजिक्स छोटा भी लगेगा, फिजिक्स आपको ऐसा लगेगा कि ये इंटरेस्टिंग भी है। जिस मोमेंट पे आपको इंटरेस्ट आ गया, आपको मेरी जरूरत नहीं है। जिस मोमेंट पे आपको इंटरेस्ट आ गया तब आपको मेरी जरूरत नहीं है, फिर वो ऑटो पायलट मोड पे आपका पढ़ना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो प्लीज पढ़ते रहिए और प्लान कीजिए पढ़ाई को अपने। लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स अगर कोई पढ़ रहा है, सिर्फ रीडिंग अगर चालू है, तो वो पढ़ना नहीं है, वो आपको याद नहीं आने वाला है एग्जाम में। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये आप समझ लीजिए मेरे, दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। वो एग्जाम में याद नहीं आएगा। उसे लिख लीजिए, आपका 100% काम हो जाएगा। ओके, लिखना पहले माइंड में सेटअप करें, फिर कंसेप्ट सेटअप करें, फिर डेरिवेशन सेटअप करें, फिर न्यूमेरिकल सेटअप करें, और फिर लगे हाथ हमारे वन शॉट लेक्चर्स भी देख लीजिए, चालू ही हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लिंक्स भी प्रेजेंट है, तो एक बार उनके तरफ भी जाके आपको पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह से आप पढ़िए। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार थोड़ा सा इलेबरेट करके बोलिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा कोई और कोई वीडियो बनाना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरा नंबर भी बहुत लोगों के पास है, उसके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, मैं तो करता ही रहूंगा। बस आप बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।